ये कहानी माय डियर फ्रेंड्स आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो मेरे साथ चलिए और हम पूरी कहानी सुनते हैं, और अगर सुनी है तो बहुत अच्छी बात है। ये कहानी यूं है कि एक बार एक खेत वाला जो बहुत खुश अपनी जिंदगी से, उसके पास बहुत बड़ा खेत, एक आलीशान खेत, एक आलीशान घर और एक बहुत अच्छा परिवार। सब खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। वो पूरे दिन में अपनी खेती करता, अपने परिवार के साथ रहता, और खेत के पास एक बढ़िया बहती नदी जिसमें मीठा पानी बहता है, वो बहती नदी, उससे अपनी खेतों की सिंचाई करता, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक समझदार आदमी उसके पास आया। और उससे कहा कि अगर तेरे पास एक छोटा हीरा है, एक छोटा मोती है, तो तुम ऐसे बहुत से खेत खरीद सकता है। उसके दिमाग में ठनक लगी कि एक हीरे से इतने बड़े बड़े बहुत सारे खेत खरीद सकता है। उन्होंने उस आदमी से कहा, समझदार आदमी ने खेत वाले से कहा कि तुम एक छोटे से मोती से ऐसे बहुत सारे खेत खरीद सकता है। फिर कहा कि तेरे पास छोटे से थोड़ा सा बड़ा मोती हो तो तू अपने पूरे शहर को खरीद सकता है, कि छोटे से थोड़ा सा बड़ा मोती हो तो तू पूरे शहर को खरीद सकता है। उसको फिर ऐसे झटका लगा कि एक बड़े मीडियम साइज की मोती से मैं पूरा शहर खरीद सकता हूँ। फिर कहा कि एक तेरे पास बड़ा मोती हो तो तू अपने पूरे देश को खरीद सकता है, तेरे पास एक बड़ा मोती होगा तो तू पूरे देश को खरीद सकता है। उसका दिमाग फिर से चकराया। उसने फिर से कहा कि एक बड़े मोती से मैं पूरा देश खरीद सकता हूँ, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्यों खेती कर रहा हूँ और क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। वो समझदार आदमी तो वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में वो बात बैठ गई कि मुझे हीरे कमाने हैं, मुझे मोती कमाने और मुझे मोतियों की खोज करनी है। वो उसी दिन अपना इतना बड़ा खेत, अपना घर, सब कुछ बेचकर अपने परिवार को छोड़कर चला गया, मोतियों की खोज में, हीरो की खोज में चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जिसको उसने अपना खेत बेचा था, वो खेत के मालिक एक बार उस सुंदर नदी के पास, मीठे पानी की नदी के पास खड़ा था। वो उस नदी के पास खड़ा था, और उस नदी के पास खड़ा होकर जब सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था, तो उस नदी के पास एक ऐसा चमकीला पत्थर कह लीजिए, मोती कह लीजिए, वो पड़ा था जिससे 7 रंग निकल रहे थे। वो आदमी उस पत्थर को उठाकर अपने घर ले आया और घर पे रख दिया। वो कुछ दिनों बाद वो समझदार आदमी फिर आया और उससे कहा कि ये पत्थर आपको ये पत्थर कहाँ मिला। तो उस खेत के मालिक ने कहा कि ये मुझे नदी के पास मिला। तो समझदार आदमी ने कहा ये पत्थर नहीं, ये मोती है। लेकिन उस खेत के मालिक ने कहा ये पत्थर ही है, क्योंकि ऐसे उस नदी के पास हजारों पड़े हैं। समझदार आदमी ने कहा मुझे पता है, मैंने पहले मालिक को ये सचेत किया था कि मोती बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो समझा नहीं। वो अपने खेत पार बेच के चला गया, क्योंकि सब उसके पास ही था, लेकिन उसने पहचाना नहीं कि मेरे पास क्या है। तो उस खेत के मालिक ने कहा कि ऐसी बात है, ऐसे तो पत्थर वहां हजारों पड़े हैं, और वो खेत का मालिक बहुत अमीर बन गया। माय फ्रेंड्स, अपने देश का सबसे अमीर कह लीजिए आप। लेकिन इस स्टोरी से अपन को क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि जो कुछ भी है हमारे अंदर है, जो कुछ भी हमारे पास है, बस उसे पहचानना है कि कैसे। कई आपको पहचान कराने वाले मिलेंगे, जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत पहचान करवाएगी कि तेरे अंदर ये ताकत है, वैसे अपन को बहुत से मिल जाएंगे कि ये तेरे अंदर ये है सब कुछ अपने अंदर, बाहर कुछ मत खोजी। जो आपके अंदर है वो सब कुछ आपको आगे बढ़ा सकता है। उस खेत के मालिक की तरह दूसरों की तरफ मत बढ़िए, दूसरों की तरफ खोज करने मत बजिए, अपने अंदर खोज कीजिए कि मेरे अंदर क्या है और मेरे अंदर मुझे क्या पहचानना है। सब कुछ मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स आपको।